नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मलाजपुर में सीएम मोहन यादव ने ली जनसभा। कांग्रेस के लिए भगवान राम काल्पनिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में मलाजपुर में जनसभा। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ब्लॉक मलाजपुर से। धर्म और आस्था की पवित्र भूमि मलाजपुर में आना मेरा सौभाग्य है। गुरु साहब बाबा के द्वार से कभी कोई निराश नहीं लौटता। आप लोगों ने 1996 से अब तक लगातार भाजपा से ही प्यार जताया है। आपके प्यार की वजह से ही 2014 में एक वोट से सैनिकों का सम्मान बढ़ा है। वहीं 2019 में आपने भाजपा को वोट किया तो आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है। कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताती रही। पूरे देश को पता है भगवान राम का जन्म सरयू किनारे अयोध्या में हुआ था। सिर्फ कांग्रेस को नहीं पता। उक्त उद्गार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चिचोली के मलाजपुर में आयोजित जनसभा में प्रकट किए। बैतूल हरदा हरसूद में जहां सिंचाई के साधनों का निर्माण हुआ है, वहीं 1,10,000 प्रधानमंत्री आवास बनने से गरीबों को घर मिला है। 2024 के इस चुनाव में भी अधिक से अधिक मतदान कर मोदी जी को विजयी बनाना है। जन्माष्टमी पर अब मथुरा में मटकी फोड़ने की तैयारियां हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने कहा कि मोदी सरकार के आने से आदिवासी समाज का मान और सम्मान लगातार बढ़ रहा है। मोदी जी ने हमारे समाज की बहन को राष्ट्रपति बनवाया है। जल, जंगल और जमीन की समृद्धि और सुरक्षा के साथ साथ सुलभता के लिए मोदी सरकार जरूरी है, जिसके लिए सभी को मतदान बनाने की जरूरत है। जनसभा के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, लोकसभा चुनाव प्रदेश संयोजक हेमंत खंडेलवाल, लोकसभा प्रभारी भरत सिंह राजपूत, लोकसभा संयोजक अल्केश आर्य, जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, विधायक गंगा उनके विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे, विधायक चंद्रशेखर देशमुख, विधायक महेंद्र सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, उपाध्यक्ष हसन राज धुर्वे सहित भाजपा के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। आकर के भगवान की दया से ऐसा आनंद आया कि जैसे घर आ गया हूं, अपने परिवार में आया हूं, उसका सुख, उसका आनंद मिल रहा है। भगवान की कृपा है। जिस वंश की बात होती है, हमारी अपनी परमात्मा की कृपा से दो बड़े बड़े देवता हमारे सामने हैं। एक 17 लाख साल पहले भगवान श्री राम और एक भगवान श्री कृष्ण। दोनों के जीवन में अपार कष्ट आए। उनके बारे में बात करूंगा, उसके पहले थोड़ी यहाँ की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ की माँ अंबा माता रेणुका को भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान बालाजी की और साल बरडी में विराजित मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। यहाँ भी भोले बाबा है। बोला जय श्री महाकाल। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 28 साल से इस स्थान पर चुनाव की बेला में आया। महाराज जी, थोड़ी चुनाव की बात भी करूंगा। इस स्थान पर 28 साल से 1996 से आपने सिवाय भाजपा के किसी को प्यार नहीं दिया। आपका सबका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बनो, नेक बनो, श्रेष्ठ बनो, आगे बढ़ो। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो हमारे अपने प्रधानमंत्री ने मूल मंत्र दिया, ये बीजेपी के प्रति आप सबका अटूट प्रेम, ये हमको बार बार खींच के लाता है। और बीजेपी भी कम नहीं है। लगातार आप देखो, बैतूल से नगर भोपाल का 4 लेन नागपुर से आ रहा है और भोपाल जा रहा है। ये रोड वर्षों पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन जोरदार ताली बजाओ भाजपा की सरकार के लिए। अब आगे जाके सरकार का यह पुल तैयार हुआ। 10 साल सरकार कांग्रेस की रही और रास्ते में जो काम जहां चालू करा था अटल जी के टाइम, मैं ही रोक दिया था। ऐसे ही है ना, जो काम वही था। कोई आधा पुल बना, आधा पड़ा रह गया। कोई सड़क बनी, सड़ी गई। अरे भाई, सरकार आएगी चली जाएगी। कांग्रेस बीजेपी सड़क बनाने में क्या करेगी? लेकिन ये ऐसे बेदर्दी लोग हैं जो केवल एक चश्मे से देखते हैं। हमारी पार्टी को कहां वोट मिला, वहां काम करेंगे, और वहां भी क्या काम करेंगे, झूठी झूठ बोलेंगे। कभी कभी सही बोलने का कोई इनका पता नहीं कहां क्या विचार करता हूं कि कहां से क्या हो गया। एक लाइन से बात करो कांग्रेस के लोगों के मारे, कि सदैव और हमारे अपने इस सरकार के माध्यम से
अब बैतूल लोकसभा में अभी एक बहन ने गढ़ा में पानी का डैम के लिए आपने बात कही, जोरदार ताली बजाओ बहन जी, चुनाव बाद आप कहोगे वहां तक पानी पहुंचाएंगे। यहाँ पारस 2, गढ़ा, मूड़ा, शीतल झीरी, वर्धा, ऐसी सभी वृहत जल परियोजनाओं का यहाँ निर्माण का निर्णय हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, आने वाले समय में इनका लाभ मिलेगा। खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 66 सिंचाई की परियोजना और 2443 करोड़ की लागत से अगर कहीं बनेगी तो इस बैतूल लोकसभा क्षेत्र के अंदर बनेगी और आदिवासी और किसानों की जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। आप बताइए, हमारी सरकार के माध्यम से इसी लोकसभा में 1,11,000 से अधिक लोगों को पक्के मकान देने का काम अगर कहीं हुआ है तो इस बैतूल लोकसभा में हुआ। किसको कहते हैं? 1,11,000। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह हमारे अपनी धरती का प्रताप है और यह परमात्मा की कृपा है। वर्तमान के समय में सूर्य की भांति चमकने वाले अपनी आभा ऊर्जा से दुनिया को प्रकाश देते हुए, भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए, दुनिया में लोकतंत्र की जय जयकार करने के लिए लगातार अहर्निश सेवा कर रहे हैं। मावा समाजचा दुःख दर्द दूर करण्यासाठी कोशिश किसे मातो हबीबगंज रेल्वे स्टेशन मावा जो कोळतोड रानी मत्ता मावा कमला रानी कमलावती का नाम थे हबीबगंज का नाम बदली किसी को नवा समाज का बाई ना नाम की थोड़े भाइयों बहनों, आजादी का 75वें अमृत महोत्सव थे मावड़ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मत तोड़, मावड़ आस्था श्रद्धा तोड़ जो केंद्र मत तोड़ अदेना 60 साल तक कांग्रेस चिंता लेकी था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव में आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र और हमारे महापुरुषों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। भाइयों बहनों, और तालियां बजाकर उनको आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, जल जंगल जमीन लाइसो मावा आदिवासी समाज से अलग अलग धरना प्रदर्शन की नोट इस पैसा एक तो लागी किसी को देश पर प्रधानमंत्री जी दो माकू जल जंगल जमीन का अधिकार माकू देश पर प्रधानमंत्री शीतल हिंदुल। भाइयों बहनों, मावा गरीब आदिवासी किसान का जो अनाज हिंदू हमारा ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोदो है, कुटकी है, रागी है, गरीबों और आदिवासियों का अनाज कहा जाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न नाम देकर मावड़ आदिवासी भाई को बाबा बेटी बाबड़ मावड़ जो किसान भाई थे तो हमारे अनाज को राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज सबसे महंगा भोजन यदि कोई है तो वो ज्वार बाजरा मक्का कोदो कुटकी रागी आज सबसे महंगे भोजन के रूप में चल रहा है। भाइयों बहनों, एक बार तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी को आप आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, हमारे स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारे जनजाति समाज के भाई और बहनों के जीवन में खुशियां लाने का काम, सुख समृद्धि लाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, गांव गांव सड़कें, गांव गांव पक्के मकान, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर पानी, घर घर शौचालय, घर घर गैस, घर घर बिजली और जनधन खातों के साथ में मुफ्त अनाज। भाइयों बहनों, हमारे आदिवासी समाज हमारे